हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी पूनम मैम फ्रॉम पूनम की पाठशाला एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए लेकर के इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। है ना, ये आपकी कावेरी बुक से आपका फर्स्ट चैप्टर है, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। आज हम इसका हिंदी ट्रांसलेटर लाइन टू लाइन रीड करेंगे। ओके, लाइन टू लाइन हम पढ़ते जाएंगे और उसको हिंदी में समझते जाएंगे कि आखिर इस कहानी में है क्या। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. देखिए, इसमें स्टार्ट में वो जो लड़की है जो इस स्टोरी को कह रही है, जो राइटर है जो स्टोरी को कह रहा है ना, वो बताती है कि व्हेन आई वाज ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, कि जब मैं लगभग 12 सालों की थी, आई वेंट टू स्टे इन अ विलेज, तो मैं उस समय नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के साथ रुकी हुई थी। मतलब मैं वो वहीं पर रहती थी। वो जो बच्ची थी, वो जो 12 साल की लड़की थी, वो कर्नाटका के, है ना, एक गांव में अपने दादा दादी के यहाँ रहती थी। Those days the transport system was not very good, और उन दिनों जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब जो यातायात की सुविधा थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सो वी यूज्ड टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, तो जो हमारा मॉर्निंग का पेपर मतलब जो हर जगह अब जो मॉर्निंग में न्यूज पेपर्स वगैरह आते थे, वहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा न होने की वजह से वो न्यूज पेपर्स दोपहर के समय वहां पर पहुंचते थे। द वीकली मैगजीन used to come the used to come one day late, और जो वीकली मैगजीन मतलब जो साप्ताहिक समाचार होते थे, जो कई पन्नों में आते थे साप्ताहिक समाचार, वो जो है वो एक दिन लेट आते थे। क्यों? क्योंकि भाई जब वो छपते थे और दोपहर तक न्यूज पहुंचती थी तो वो क्या होता था कि वो साप्ताहिक जो थी वो एक दिन लेट पहुंचता था। सुबह वाली जो थी वो दोपहर में आती थी और जो साप्ताहिक थी वो एक दिन लेट आती थी। All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines and the post. अच्छा, हम सभी मतलब वो जो 12 इयर्स की गर्ल थी वो और उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो कि इस उस बस का इंतजार करते थे, जिसके मतलब जिसके माध्यम से जिस बस से वो न्यूज़पेपर, वो वीकली मैगजीन्स और सबके जो है पोस्ट वगैरह वो आते थे। ठीक है, तो बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक, ईगरली मतलब बड़ी उत्सुकता पूर्वक लोग जो है उस बस का इंतजार करते थे कि वो बस आएगी दोपहर में और हमें वो मैगजीन्स, वो न्यूज़पेपर्स और जो सबके और सब पोस्ट वगैरह है वो हमें प्राप्त होंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े। एट दैट टाइम त्रिवेणी was a very popular writer in the कन्नड़ लैंग्वेज। देखिए, उस समय त्रिवेणी नामक एक राइटर थी जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में मतलब कहानियां लिखने के लिए मतलब वो राइटर बहुत ही ज्यादा मतलब वो फेमस थी। मतलब लोग उनकी रचनाओं को क्या करते थे, पसंद करते थे। सी वॉज अ वंडरफुल राइटर, तो वो बहुत ही अच्छी राइटर थी, फेमस राइटर थी और बहुत ही प्यारा
मतलब एक वंडरफुल का मतलब क्या लीजिए ना, वंडरफुल का मतलब तो ऐसे होता है जो आश्चर्यजनक कर दे, आश्चर्यचकित करते, लेकिन यहाँ वंडरफुल सा मतलब क्या है, मतलब ऐसी चीजें जो लोगों के दिल को छू जाती थी, ऐसी रचनाएं वो लिखती थी। Her style was very easy to read and very convincing. उनका जो लिखने का तरीका था ना, वो बड़ा ही इजी वे था, मतलब वो एकदम सरल तरीके से, सरल भाषा में लिखती थी, एंड वेरी कन्विंसिंग, और वो लोगों को बहुत ही पसंद आती थी। Her stories usually dealt with the complex psychological problems in the lives of ordinary people and very were always very interesting, है ना। अच्छा, उनकी कहानियों की विशेषता क्या थी? उनकी जो कहानियां थी और स्टोरीज डील्स विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, मतलब जो सामान्य लोग जो होते हैं ना, जो गांव देहात में रहने वाले जो सामान्य लोग हैं, उनके जीवन में चल रही जो जटिल समस्याएं होती थी ना, उनके ऊपर वो कहानियां बेस्ट होती थी। उनकी जो स्टोरीज रहती थी वो आम जनता की समस्याओं को लेकर के लिखी जाती थी, जिसके कारण वो लोग जो है वो उन्हें बहुत पसंद करते थे, वो है ना, वो उनको बहुत बड़ी ही मजेदार लगती थी कि क्योंकि वो उन्हीं के सिचुएशन पे लिखी जाती थी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। लेकिन दुर्भाग्य की बात, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात है कि जो ये कन्नड़ लिटरेचर की जो ये राइटर थी, ये जो लेखिका थी त्रिवेणी, सी डाइड वेरी यंग, वो बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इवन नाउ आफ्टर 40 years people continue to appreciate her novels। लेकिन आज लगभग 40 साल हो गए उस लेखिका को मरे हुए, लेकिन लोग आज भी उनकी कहानियों, उनके नॉवेल्स को जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब लगातार लोगों को उनकी कहानियां जो है वो मैगजीन्स के थ्रू, जो लोग उनके पास आती हैं, लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और बड़े ही इंटरेस्ट से उसको पढ़ते हैं। One of the novels called Kasi Yatri was appearing as a serial in the Kannada weekly कर्मवीरा then। अच्छा देखिए, उनकी जो कहानियां थी, उन कहानियों में उनकी जो कहानियां थी, उन कहानियों में से उनकी जो एक कहानी थी काशी यात्री। कौन सी कहानी थी? काशी यात्री। ये देखिए, ये काशी यात्री जो कि सीरियल वाइज, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, सीरियल वाइज का मतलब क्या है भाई, नॉवेल है वो तो बड़ी होगी, तो वो थोड़ा थोड़ा करके, वो जो एक वीकली जो मैगजीन आती थी कर्मवीरा, जो कर्मवीरा थी उसमें जो है वो, उसमें थोड़ा थोड़ा करके उस ये कहानी जो है काशी यात्री जो है वो उसमें सीरियल वाइज जो है वो प्रकाशित हो रही थी, है ना, प्रकाशित होती थी, और लोग जो है उसको बड़े ही चाव से पढ़ते थे। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। देखिए, इसमें जो स्टोरी थी काशी यात्री में, जो स्टोरी थी, इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, वो एक बूढ़ी औरत की कहानी थी जो कि बहुत अर्डेंट, अर्डेंट का मतलब होता है कीन, मतलब बहुत ही इच्छुक, है ना, किसी चीज के लिए बहुत ही इच्छुक, बहुत ही डिजायर रखना कि मैं, मतलब उसकी परम इच्छा थी कि वो एक बार काशी की यात्रा करे। ठीक ना, काशी वाराणसी। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Visweswara is the ultimate पुण्य, है ना। लोगों का ये मानना था, मतलब बहुत सारे हिंदूज का ये मानना है कि काशी में जाकर भगवान विश्वनाथ, है ना, विश्वेश्वरा, लॉर्ड विश्वेश्वरा इसमें दिया है ना,
तो काशी में जब सभी जानते हैं कि काशी विश्वनाथ किसके लिए ही प्रसिद्ध है, तो वहाँ लोगों का ये मानना था कि वहां पे जाकर के काशी विश्वनाथ की पूजा करने से लोगों को अल्टीमेट पुण्य का मतलब क्या है, अंतिम लक्ष्य है ना, अंतिम पुण्य यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में लोगों का ये मानना आज तक भी है कि हम अगर भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर लेते हैं और गंगा स्नान कर लेते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओके, आगे देखिए। दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव्ड इन दिस। और वो जो बूढ़ी औरत जो ये देखिए कहानी के अंदर की कहानी है ये, मतलब ये जो लड़की है, ये जो काशी यात्री नामक मैगजीन में जो चीजें छपती हैं वो उस चीज को राइटर बता रही है कि दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव्ड इन दिस। वो जो बूढ़ी औरत थी वो भी इस चीज में विश्वास करती थी, एंड her struggle to go there was described in that novel। और कैसे वो संघर्ष करके वो वहां तक मतलब वो पहुंचती है, क्या करती है, इसी चीज का वर्णन हमें इस नॉवेल के अंदर मिलता है। इन द स्टोरी there was also a young orphan girl। इस स्टोरी में एक ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ, है ना, एक अनाथ लड़की का जिक्र भी हुआ है, ठीक है। हु फॉल्स इन लव, जो कि प्यार में थी, मतलब किसी के प्यार में थी, बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, है ना, लेकिन उसके पास शादी या विवाह करने के लिए उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। और अंत में इस स्टोरी में क्या होता है कि वो जो ओल्ड लेडी जो काशी जाने की बड़ी इच्छुक थी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना चाहती थी, मोक्ष पाना चाहती थी, वो बिना काशी गए अपनी सारी सेविंग्स जो पैसे वगैरह थे वो जो है वो उस बच्ची को मतलब उस लड़की को दे देती है, एंड सी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस orphan girl is more important than worshipping Lord विश्वेश्वरा एट काशी, है ना। और वो फिर वो लास्ट में क्या कहती है, उसके सेंटेंस यही रहते हैं कि द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, मतलब ये जो अनाथ लड़की है इसकी खुशी मेरे लिए उस पूजा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि मैं काशी में जाकर के करूंगी। मतलब यहाँ वो एक गरीब लड़की, अनाथ लड़की की सहायता करती है, और उस अनाथ लड़की की सहायता करके जो खुशी मिलती है ना उस ओल्ड लेडी को, है ना, वो खुशी उसे काशी जाकर के उस भगवान के दर्शन करने से भी नहीं मिलती है ना। तो यही इस कहानी में दिखाया गया है। इस कहानी में वो कहानी जो कि मैगजीन में छपती थी, काशी यात्री। ओके, आगे देखिए। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका, है ना, क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो सी कुड नॉट रीड। अब देखिए, अब राइटर जो है वो अपनी कहानी बता रही है। अभी तो आपने ऊपर जो ये पैराग्राफ देखा, इस पैराग्राफ में तो काशी यात्री में जो ओल्ड लेडी थी उसके बारे में कहानी थी, ठीक है। लेकिन अब जो है यहाँ से वो अपनी ग्रैंड मदर क्रिस्टका के बारे में हमें बता रही है, ठीक है। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो सी कुड नॉट रीड। क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर जो थी, मेरी दादी माँ कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। अच्छा, हर वेडनेसडे जो मैगजीन आती थी वो कब आती थी? एवरी वेडनेसडे,
हर बुधवार के दिन वो मैगजीन आती थी और मैं जो है बारी बारी वो स्टोरी जो है वो अपनी दादी माँ को क्या करके पढ़ करके सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क। अच्छा, जब मैं इस कहानी को अपनी दादी माँ को सुनाती थी तो उस दौरान वो अपने सारे काम भूल जाया करती थी। एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, और बड़ी ही गहनता के साथ वो उस कहानी को सुना करती थी। कंसंट्रेशन मतलब ध्यान लगाना होता है ना, ध्यान से मतलब बड़े ही ध्यान, बड़े ही मन से वो उस कहानी को जो मैं पढ़ती थी, उस चैप्टर सीरियल को जो मैं पढ़ती थी, वो बड़े ही ध्यान से उसको सुनते थे। लेटर सी कुड रिपीट लेटर सी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हर्ट। अच्छा, बाद में वो क्या करती थी, वो पूरी कहानी को जो है बड़े दिल से मतलब बड़े मन से वो उस चीज को रिपीट करती थी, दोहराती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी जो दादी माँ थी ना, वो भी कभी काशी मतलब बनारस नहीं गई थी। एंड सी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटोगोनिस्ट। अच्छा देखिए, जो दादी माँ थी ना, वो भी कभी काशी नहीं गई थी, इसलिए उस काशी यात्री में जो वो ओल्ड लेडी थी ना, जो कि काशी जाना चाहती थी, तो वो मतलब वो नॉवेल की जो प्रोटोगोनिस्ट थी ना, जो मेन किरदार थी, वो बुढ़िया जो थी, वो दादी माँ खुद को अपने आप को ही समझती थी कि मैं भी बिल्कुल उसी की तरह। ऐसा होता है ना कि कभी आप नॉवेल्स कहानियां कुछ भी पढ़ते हैं तो वो कभी कभी वो किरदार को आप अपने आप को खुद ही समझने लगते हो, है ना। तो वही चीज है, इसमें वो ओल्ड लेडी जो है वो अपने आप को वही समझने लगती है। शो मोर देन anybody else, she was the most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. अच्छा, so more than anybody else, she was the one most interested is knowing that what happened next. जब वो कहानी पढ़ लेती थी, उस सीरियल का अगला हिस्सा पढ़ लेती थी, तो उनको और इच्छा होती थी कि इसके आगे क्या होगा, है ना, आगे इसके और क्या होगा इस स्टोरी में। एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, और यही कारण था कि मैं जो सीरियल था वो हमेशा जो है उनको उनके सामने मैं पढ़ती थी और उन्हें मैं सुनाया करती थी। After hearing what happened next in Kasi Yatri, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. अब देखिए, अच्छा, दादी माँ जो है जब कहानी मुझसे सुन लेती थी, उस सीरियल का अगला पार्ट सुन लेती थी, उसको समझ लेती थी, दोहरा लेती थी, तो क्या होता था कि वो अपने फ्रेंड्स मतलब जो उनकी सहेलियां थी, वो उनके साथ कहाँ मिलती थी, टेम्पल कोर्टयार्ड, मंदिर के आंगन, मतलब मंदिर का जो आगे का हिस्सा कोर्टयार्ड होता है, वहां पे वो अपने सहेलियों के साथ बैठती थी और फिर वहां पे वो उस काशी यात्री की जो कहानी थी उसका डिस्कशन करती थी। ठीक है, और वहां वेयर वी चिल्ड्रन, और जहां हम सब बच्चे भी रहते थे, इकट्ठा रहते थे, और हम क्या खेलते थे, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी। तो हम क्या करते थे, वहां लुका छिपी खेलते थे और दादी अपने सहेलियों के साथ जो है वो काशी यात्री की कहानियों का डिस्कशन करती थी। ओके, आई थिंक इतना क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है ना दादी, आराम से बैठी हैं और अपने सहेलियों के साथ जो है वो डिस्कशन कर रही हैं। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स, है ना। जो लेटेस्ट एपिसोड मतलब जो कहानी वो सीरियल जो वो पढ़ी रहती थी लड़की और जो अपने दादी को सुनाती थी, उसकी दादी उसको बड़े ही मन लगाकर सुनती थी और वो एक एक चीज वो जाकर के अपने सहेलियों के साथ फिर वो उसको बताती थी। एट दैट टाइम
I never understood why there was so much of debate about this story. अच्छा, उस समय जो राइटर थी, जो लेखिका थी, वो छोटी थी, 12 साल की थी, भले ही पढ़ने लिखना जानती थी, लेकिन आई नेवर अंडरस्टूड, मतलब मुझे कभी समझ में नहीं आया कि वहां उस स्टोरी के बारे में इतना डिबेट क्यों होता था, मतलब उसे कभी ये क्लियर नहीं हो सका. Once I went for a wedding with my cousin to the neighboring village, है ना. एक बार की बात थी, मतलब वो मैं जो है, मतलब वो मैं यानी राइटर, वो अपनी कजिन के साथ जो है, वो नेबरिंग विलेज मतलब पड़ोस का जो कोई गांव हो, मतलब अपने गांव से सटा हुआ कोई गांव यानी नेबरिंग विलेज, वहां पर वो किसी शादी में गई थी. इन दोज डेज अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट. उस समय जो शादी विवाह का माहौल होता था ना, वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ करता था, है ना. शादी विवाह यानी बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ करता था. We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the adults were busy. उस समय बच्चे जो है वो बहुत मौज मस्ती करते थे, है ना. वो लगातार उनको खाना पीना खेलना मतलब एंडलेसली था. कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं था, क्योंकि जो बड़े लोग होते थे वो तो काम में बिजी रहते थे. द एल्डर्स वर वेरी बिजी, वो हमेशा काम में व्यस्त रहते थे. और जो बच्चे थे वो जो है वो फुल इंजॉय इन ना सैवरिंग एंजॉय एट द फुलेस्ट, मतलब फुल इंजॉय, अपना जितना हो सके वो पूरा इंजॉय करते थे, खाना खेलना मस्ती करना. ठीक है. तो जो शादी विवाह का जो माहौल था वो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा था, क्योंकि बड़े काम में बिजी हो जाते थे और बच्चों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहता था. आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मतलब मैं वैसे तो मैं 2 दिनों के लिए गई थी, बट ended up staying there for a week. लेकिन वहां विवाह खत्म होते होते और मुझे आते आते 1 सप्ताह के लगभग लगा, मतलब लगभग मैं 1 सप्ताह के लिए वहां पर रुक गई. When I came back to my village, जब मैं अपने गांव वापस लौटी, I saw my grandmother in tears, है ना. तो उसने देखा कि उसके दादी माँ की आंखों में क्या था, आंसू था. अच्छा, वो आंसू क्यों था, क्या बात था. I was surprised, for I had never seen her cry ever in the most difficult situation. What had happened? I was worried, है ना. अच्छा, वो जो लेखिका थी जो अपने दादी की आंखों में आंसू देखती है, तो वो सोचती है कि मैंने मतलब इतने कठिन कठिन परिस्थितियों में कभी भी अपनी दादी माँ को रोते हुए नहीं देखा है. तो आखिर व्हाट हैड हैपेंड, आखिर आज ऐसा क्या हो गया, है ना. मुझे इस बात की बहुत चिंता थी कि आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि मेरी दादी माँ की आंखों में आंसू थे. अब देखिए आगे वो अपनी दादी माँ को क्या कह के बुलाती है ना. अव्वा, 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 इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके, है ना. अब देखिए यहाँ पे पता चला है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को क्या बुलाती है, अब्बा. अब्बा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब ठीक है, क्या तुम सही हो. आई यूज्ड टू कॉल हर अव्वा, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटक. देखिए वो अपनी दादी माँ को अव्वा बुलाती थी. क्यों बुलाती थी, क्योंकि नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज में अब्बा का मतलब होता था माँ, माँ के समान, है ना. सी नोडेड, नोडेड मतलब होता है सिर हिलाना. तो दादी माँ ने सिर हिलाया, बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मतलब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और फिर मैं उस चीज के बारे में
भूल गई कि आखिर दादी माँ क्यों रो रही थी। मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन दादी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। इन द नाइट, अच्छा जब रात होती है, आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। देखिए, जब रात होती है तो वो जो है वो ऊपर छत के ऊपर जो टेरेस है ना, जो छत के सबसे ऊपर वाला एरिया होता है, खुला एरिया, उसको टेरेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो खुला वाला एरिया था अपने घर का, जहां पर वो जो बच्ची थी वो सोई हुई थी। ये देखिए, ये ऊपर ये चित्र में आपको दिखाया गया है ना, वो लड़की है और लेखिका है जो वो सो रही है और उसकी दादी माँ जो उसके पास में बैठी हुई है। इट वॉज अ समर नाइट, कौन सा समय, मतलब समय चल रहा था, गर्मियों की रात थी। एंड देयर वॉज अ फुल मून, और चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, यानी फुल मून का मतलब पूर्णिमा, उस समय पूर्णिमा की रात थी। अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अवा मतलब उसकी दादी माँ आती हैं और उसके बगल में बैठ जाती हैं। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड, फोरहेड, फोरहेड का मतलब होता है सिर, है ना, जो आपके आगे का हिस्सा होता है सिर के ऊपर का, तो फोरहेड कहते हैं। तो हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड, मतलब वो धीरे से उसके सिर को क्या कर, उसकी दादी माँ उसके पास बैठ जाती है और उसके सर को सहलाने लगती हैं। I realized she wanted to speak, मुझे ये महसूस हो रहा था, मतलब मैं ये समझ रही थी कि वो कुछ कहना चाहती हैं। I asked her, तो मैंने फिर उनसे पूछा, What is the matter, कि आखिर क्या बात है। What is the matter यानी क्या बात है। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls. So I never went to school. अब देखिए, उसकी दादी माँ जो है, जब वो पूछती है बच्ची रात के समय, तब उसकी दादी माँ बोलती है कि जब मैं एक छोटी बच्ची थी, है ना, व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल, आई लॉस्ट माय मदर, तो मेरी माँ, आई लॉस्ट माय मदर मतलब मेरी माँ की मृत्यु हो गई, मतलब मेरी माँ मर गई। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, उस समय मेरे पास कोई नहीं था जो कि मेरी देखभाल कर सके और मुझे गाइड कर सके, मतलब मुझे हर बात के लिए प्रेरित कर सके। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे जो पिताजी थे वो एक बहुत ही व्यस्त आदमी थे, मतलब हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे। एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने दोबारा शादी भी कर ली थी। इन दोज डेज पीपुल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन फॉर गर्ल्स, उस समय जो था, मतलब दादी अपने बचपन की बात बता रही हैं कि उस समय जो है लोग लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा मतलब लड़कियों की पढ़ाई को वो आवश्यक समझते नहीं थे। उनकी नजर में ये था कि लड़कियां मतलब क्या करेंगी पढ़ लिख करके। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, और यही कारण था जिसके कारण मैं कभी स्कूल नहीं जा सकी। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, मतलब बहुत ही छोटी उम्र में ही हमारी शादी हो गई। एंड हैड चिल्ड्रेन, और उसके बाद मुझे बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, जो कि दादी माँ की जल्दी शादी हो गई तो उनके बच्चे भी जल्दी हो गए, और जब बच्चे जल्दी, उनके बच्चे जल्दी हो गए तो वो काम में वो बिजी हो गई, क्योंकि जब लेडीज को बच्चे हो जाते तो वो काम में बिजी हो जाती हैं, व्यस्त हो जाती हैं। और उसके कुछ दिनों बाद उनके बच्चों की शादियां हो गई तो वो ग्रैंड पेरेंट्स बन गए, यानी उनके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी दादा दादी बन गई वो। और फिर वो जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब अपने पोता पोती को जो है वो
बड़े ही प्यार से उनके लिए भोजन बनाना, उनको भोजन खिलाना, ये सब उनको बहुत पसंद आता था और वो ये चीजें करती थी. At times I used to regret not going to school. So I made sure that my children and grandchildren studied well. अच्छा, उस समय मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट मतलब बहुत ज्यादा पछतावा होता था कि मैं कभी भी स्कूल नहीं गई. और इसी कारण से मैंने ये सोचा कि मेरे बच्चे और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, पोता पोती हैं, वो सब जो हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें. ठीक है. यहाँ तक दादी माँ बता रही हैं कि कैसे बहुत ही यंग जब छोटी सी थी तो उनकी मदर मर गई. फिर उनके फादर जो है उन्होंने दूसरी शादी कर ली. उनके फादर बहुत बिजी थे इसलिए वो कभी स्कूल नहीं जा पाई. फिर उनकी बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो गई. फिर उनके बाद उनके बच्चे हो गए. बच्चों के बाद उनके बच्चों की भी शादी हुई और वो ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोता पोती भी हो गए. और वो कैसे मतलब इस जीवन में व्यस्त होती चली गई और कभी उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये कुछ एक्सरसाइज बीच में दिया हुआ है ना. हम इस स्टोरी पहले कवर करते हैं. ठीक है. आगे देखिए पार्ट 2 यहाँ से है. मतलब पार्ट 1 में उन्होंने ये सब चीजें बताई. अब पार्ट 2 में ये है कि कैसे वो अपनी दादी माँ को है ना पढ़ाने के लिए क्या क्या कैसे कैसे करती है. चलिए देखते हैं. I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me, a 12 years old girl, the story of her life in the middle at the night of the night. अच्छा. उम, वो जो राइटर थी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों इतनी रात मतलब इस मध्य रात्रि में क्यों मेरी दादी माँ जो कि आज 62 की मेरी बूढ़ी दादी माँ मुझ जैसी 12 साल की लड़की से अपने जीवन की वो कहानी को वो डिस्कस कर रही थी मतलब बता रही थी. और ऐसा वो क्यों कर रही थी ये मैं समझ नहीं पा रही थी. But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. लेकिन मैं जानती थी I loved her immensely कि मैं उनसे बहुत ज्यादा immensely मतलब एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा कि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी. And there had to be some reason और यही कारण था कि वो इतनी रात को वो मुझसे अपने जीवन के बारे में ये सब बातें कह रही थी. I looked at her face. मैं उनके चेहरे को देख रही थी. It was unhappy and her eyes were filled with tears. वो बहुत दुखी थी और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे. She was a good looking lady who was usually always smiling. वो एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली औरत थी और हमेशा उनके चेहरे पर हमेशा क्या रहती थी स्माइल मतलब हमेशा उनके चेहरे पर एक हंसी रहती थी. लेकिन आज उनके चेहरे पर उदासी थी और वो उनके आंखों में आंसू था. Even today I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. अच्छा. I cannot forget the worried expression on her face. मतलब मैं आज तक उस चेहरे के एक्सप्रेशन को मैं भूल नहीं सकती. I leaned forward. मैं आगे झुकती हूँ and held her hand और मैं उनके हाथों को पकड़ लेती हूँ. मतलब उस समय जो दादी माँ बहुत ज्यादा दुखी थी तो वो क्या करती है वो आगे झुकती है आगे आती है और अपने दादी माँ के हाथों को पकड़ करके बैठ जाती है. अब्बा डोंट क्राई. व्हाट इज द मैटर? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? अब वो लड़की जो कहती है कि डोंट क्राई मतलब रो मत. मुझे बताओ आखिर क्या बात है ना. क्या मैं तुम्हारी
किसी भी तरीके से कोई सहायता कर सकती हूँ? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? मतलब मैं किसी तरीके से तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? यस, आई नीड योर हेल्प। यू नो, व्हेन यू वर अवे, कर्मवीरा केम एज यूजुअल। अब देखिए, अब दादी माँ अपनी बात बता रही है कि हाँ, तुम मेरी सहायता कर सकती हो। अच्छा, अब वो बता रही है कि क्यों वो दुखी थी। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है, आवश्यकता है। यू नो, तुम जानती हो कि जब तुम चली गई थी, कहाँ चली गई थी? जब तुम शादी विवाह में चली गई थी ना, मुझसे दूर चली गई थी। कर्मवीरा कैमेजल, कर्मवीरा क्या है? मैगजीन है। वो उसी समय मतलब कर्मवीरा मैगजीन आया हुआ था। आई ओपेंड द मैगजीन, आई सा द पिक्चर that accompanies the story of Kasi Yatri, and I could not understand anything that was written. अच्छा, अब देखो, जब कर्मवीरा आया तो दादी माँ जो है क्यों कर्मवीरा क्यों मंगवाती थी? काशी यात्री की स्टोरी पढ़ने के लिए। अब उसमें वो पिक्चर्स को देखती हैं, है ना, कि स्टोरी जो काशी यात्री की स्टोरी है उसमें पिक्चर्स मतलब चित्र छपे हुए थे, वो उस चीज को देखती हैं, करती हैं। लेकिन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, लेकिन उसमें जो कुछ लिखा हुआ था वो दादी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेनी टाइम्स मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस। दादी माँ बता रही कि मतलब कई बार मैंने अपने हाथों को उन लिखे हुए मतलब जो अक्षर लिखे हुए थे उसके ऊपर वो कई बार अपने हाथों को रगड़ती हैं, फेरती हैं। विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन, कि वो शायद हो सकता है कि वो उस पे जो लिखा हुआ है हो सकता है वो उन चीजों को कुछ तो समझ सके। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन वो जानती थी कि यह उनके लिए पॉसिबल नहीं था, मतलब संभव नहीं था। क्या? वो पढ़ पाना, वो स्टोरी में क्या लिखा है पढ़ पाना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, आई वेटेड eagerly फॉर यू टू रिटर्न, है ना। तो वो बताती है कि यदि, है ना, इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं थोड़ा कुछ भी पढ़ी लिखी होती तो आई वेटेड eagerly फॉर यू टू रिटर्न, तो मैं तुम्हारे मतलब तुम्हारे लौटने का इतनी उत्सुकता पूर्वक इंतजार नहीं करती। मतलब हो सकता था अगर मैं थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी होती तो मैं जो है उस कहानी को पढ़ सकती थी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मैं ये महसूस कर रही थी कि तुम कितनी जल्दी आ जाओ और मुझे ये कहानी मतलब ये स्टोरी मुझे पढ़ करके सुनाओ। I even thought of going to the village and asking you to read for me. मेरे मन में तो यहाँ तक भी ख्याल आया कि मैं तुम्हारे पास उस गांव तक चली आऊं और तुमसे कहूं कि तुम ये कहानी मुझे पढ़ करके सुनाओ। सॉरी, पेज देखिए ऐसे हो गया था, ठीक है। I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. अब देखिए, जो दादी माँ है मतलब वो गांव में भी बहुत सारे लोगों के पास सोचती है कि मैं जाऊं, उनसे कहूं कि जो है वो मुझे स्टोरी पढ़ करके सुनाए, है ना, आगे की कहानी जो है वो मुझे पढ़ करके मुझे सुना दे। लेकिन आई वॉज टू एम्बेरस्ड, मतलब मुझे इस चीज को कहने में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी, एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदगी, अपने अंदर आप में शर्मिंदगी महसूस करना, है ना। तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि मैं वहां जाऊं और लोगों से कहूंगी इस चीज को पढ़ने के लिए, तो मैं ये कर ना पाई।
I felt very dependent and helpless. मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं तुम्हारे मतलब मैं सबके ऊपर निर्भर हूँ। मतलब मैं पढ़ नहीं सकती। आई फील वेरी डिपेंडेंट कि मैं कितना दूसरे के ऊपर निर्भर हूँ और हेल्पलेस हूँ। मैं कितनी असहाय हूँ कि मैं इस कहानी को नहीं पढ़ सकती। We are well off, but what use is money when I cannot be independent? अब देखिए दादी माँ ने कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही। We are well off, but what use is money? कि हमारे पास बहुत ज्यादा सुख संपत्ति हो, पैसे हो, लेकिन उस सुख संपत्ति का हम क्या कर सकते हैं जब आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, कि जब हम खुद पर ही भरोसा नहीं कर सकते। मतलब हम अपने आप आत्मनिर्भर जब तक नहीं है तब तक वो पैसा हमारे किसी भी काम का नहीं। बहुत बड़ी बात है ये। मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट है, खुद कमाने के लायक है ना, तो समझ लीजिए ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, अव्वा कंटिन्यू। अच्छा, अब वो लेखिका क्या कह रही है कि मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अव्वा को क्या उत्तर दूं। मैं मतलब इसके बारे में उनसे क्या कहूं। वो लगातार बोले जा रही थी, कहे जा रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या उत्तर दूं। I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja day during Dasera as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. अब देखिए दादी माँ क्या करती हैं। आई हैव डिसाइडेड मतलब वो एक निर्णय लेती है। मैंने एक निर्णय लिया है कि आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट, कि मैं कल से ही कन्नड़ वर्णमाला यानी कन्नड़ कन्नड़ लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करूंगी। एंड टुमारो ऑनवर्ड्स, है ना, और वो आगे चलता ही रहेगा। मतलब आने वाला कल जो आएगा, मैं उसी दिन से ये चीजें स्टार्ट करूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, और मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा, मैं सरस्वती पूजा भी करूंगी। ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, है ना, और दशहरा तक मैं ये लैंग्वेज सीख लूंगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड, और वो दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं ये नॉवेल खुद पढ़ूंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, और मैं खुद आत्मनिर्भर हो जाऊंगी। मतलब दादी माँ अपने आप में एक प्रण लेती हैं कि मैं कल से ही ये सीखना स्टार्ट करूंगी, और सरस्वती दशहरा मतलब आते आते दशहरा सरस्वती पूजा आते आते तक मैं जो है इस मतलब पूरे तरीके से पढ़ना सीख जाऊंगी, और इस स्टोरी को मैं खुद इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर होकर के पढ़ूं। I saw the determination on her face, yet I laughed at her, है ना। हाँ, मतलब वो जो बच्ची थी वो इतना ज्यादा अपने दादी के चेहरे पर वो डिटर्मिनेशन मतलब इच्छुक इच्छुक होने जो उनको सीखने की इच्छा थी वो देखती है। और वो हंसती भी है। मतलब अपने दादी के अंदर इतना लगाव देखती है सीखने की कि वो उनके ऊपर हंसने लगती है। अब वाह, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, कि दादी माँ तुम 62 साल की उम्र में अल्फाबेट यानी वर्णमाला सीखोगी। ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, तुम्हारे सारे बाल जो है वो सफेद हो गए हैं, ग्रे हो गए हैं। तुम्हारे हाथों पे झुर्रियां पड़ गई हैं। यू वियर स्पेक्टेकल्स, तुम चश्मा पहनने लगी हो। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और तुम किचन में भी बहुत ज्यादा काम करती हो। Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled, है ना। वो मतलब बच्चों की तरह जो है मैं उनका मजाक उड़ाया जा रही थी, जैसे एक बच्चा मजाक उड़ाता है ना किसी बात का, वैसे मैं बच्चों की तरह उसका उनका मजाक उड़ाया जा रही थी। बट लेकिन वो जो है वो
मुस्कुरा रही थी। फॉर अ गुड कॉज, इफ यू आर डिटरमाइंड, you can overcome an obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it for learning. There is no is bar. अब देखिए वो दादी माँ ये बात कहती हैं कि फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। अगर किसी चीज को, अगर आपको सीखने की बहुत इच्छा है और आपका संकल्प सही है, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, मतलब किसी की अपेक्षा मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी, मतलब मैं सीखने की प्रबल इच्छा है उनके अंदर, मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी। एंड बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको प्राप्त करके रहूंगी, मतलब मैं पढ़ना सीख के रहूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, क्योंकि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। The next day onwards, I started my tuition. Avva was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. है ना। अगले ही दिन से मैंने अपने दादी को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये राइटर खुद जो है ना, उसकी बेटी जो पोती है ना 12 साल की, इसने ही अपने दादी को पढ़ाना शुरू कर दिया। अबा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, वो एक बहुत ही अच्छी विद्यार्थी थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, मतलब जो मैं उन्हें जितना होमवर्क देती थी वो उसे पूरे, मतलब बड़े ही अच्छे तरीके से वो उसको कंप्लीट कर देती थी। सी वुड रीड, वो पढ़ती थी। रिपीट, वो उसको दोहराती भी थी। राइट, उसको लिखती भी थी। एंड रिसाइट, मतलब उसका पाठन भी करती थी। रिसाइट मतलब किसी चीज को लिख करके बोलना, है ना। रिसाइट मतलब उसको लिखना, फिर उस चीज को दोहराना, फिर उस चीज को पढ़ना, फिर उसका पाठन करना, है ना। तो मतलब वो हर एक चीज दादी माँ जो है वो सीख रही थी, कर रही थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उनकी वो इकलौती अध्यापिका थी। एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी पहली विद्यार्थी थी। लिटिल डिड आई नो देन that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. Little did I know then that one day, मतलब मुझे वो छोटी सी, मतलब छोटा सा दिन मुझे आज भी वो याद है। I would become a teacher, कि मैं एक अध्यापिका हो जाऊंगी। इन कंप्यूटर साइंस, कि मैं कंप्यूटर साइंस की एक अध्यापिका बन जाऊंगी। एंड टीच हंड्रेड, और मैं हजारों स्टूडेंट, मतलब सैकड़ों बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी। The Dasahara festival came as usual. Secretly, I bought Kasi Yatri, which had been published as a novel by that time. ठीक है ना। अच्छा, दसरा फेस्टिवल आ जाता है, जैसे वो समय से आता है वो उसी समय से वो फेस्टिवल आ जाता है, त्योहार। और सीक्रेटली मतलब मैंने चुपके से क्या किया, मैं काशी यात्री की वो जो किताब थी, नॉवेल थी, उस समय में वो किताब खरीद करके ले आई। My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. मेरी दादी माँ जो है वो मुझे बुलाती हैं, वो पूजा जहाँ पे वो कर रही थी, वो वहां मुझे बुलाती हैं और मुझे उस जगह पे बैठाती हैं, है ना। एक स्टूल था जिसपे वो मुझे बैठा देती हैं। She gave me a gift of frock material. वो मुझे जो है उस, मतलब त्योहार था तो वो मुझे एक गिफ्ट देती है। गिफ्ट क्या था? फ्रॉक मटेरियल था, मतलब फ्रॉक था। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, शी बेंट डाउन एंड टच्ड माय फीट। अच्छा, उस दिन कुछ अनयूजुअल मतलब कुछ अजीब सा हुआ। क्या हुआ? वो मेरे सामने झुकी, मेरे पैरों पर झुकी और टच्ड माय फीट, और उन्होंने मेरे पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। उस दिन मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई, है ना, कि दादी माँ मेरे पैर क्यों छू रही हो। टेकन अबैक का मतलब मैं थोड़ा सा पीछे हट जाना, मतलब मैं इतना ज्यादा सरप्राइज हो गई कि दादी बड़ी हैं और वो मेरे पैर छू रही हैं। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स,
मतलब जो बड़े होते हैं वो कभी भी छोटे लोगों के पैर नहीं छूते हैं, है ना। आज भी हमारी सभ्यता संस्कृति है भाई कि हम छोटे जो है बड़े लोगों के पैर छूते हैं। लेकिन दादी माँ जो है इतनी बड़ी थी और वो अपने 12 साल की पोती के पैर छू रही थी। क्यों छू रही थी? देखिए, वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, है ना, कि हम हमेशा जो है वो अपने बड़ों के, अपने अध्यापक के और अपने ईश्वर के सामने जो उनके पैर छूते हैं। We considered that as a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. है ना। अब वो बड़ी ही आश्चर्यचकित थी कि आखिर आज ये ट्रेडिशन, मतलब आज ये कैसे बदल गया है कि जो मेरी दादी माँ है वो मेरे पैर छू रही है, ना कि मैं उनके पैर छू रही हूँ। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। सी सेड, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं एक अध्यापिका के पैर छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर। मैं अपनी पोती के, मतलब अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ, मैं अपनी अध्यापिका के पैर छू रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, मतलब तुम मेरे लिए वो अध्यापिका हो जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना सिखाया। With so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. है ना। अब वो बता रही हैं दादी माँ कि वो इसलिए तुम्हारे पैर छू रही है क्योंकि तुम उसके लिए एक टीचर, एक अध्यापिका हो, क्यों, जिसने उसे बड़े ही अच्छे से पढ़ना सिखाया है। और यही कारण है कि आज वो बड़े ही कॉन्फिडेंटली, बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ वो एक कम समय में एक नॉवेल को पढ़ सकती। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, अब ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं जो है अपने टीचर की रेस्पेक्ट करूं। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड irrespective of the gender and age? अच्छा, ये हमारे स्क्रिप्चर, मतलब ये हमारे सिद्धांतों में नहीं लिखा है कि मतलब एक टीचर जो है वो किस जेंडर का है, मतलब पुरुष है कि महिला है, और किस एज का है। मतलब अध्यापक तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है ना। तो हमें तो उसको रेस्पेक्ट देना ही पड़ता है। I did return her namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. अच्छा, मैंने भी अपने दादी माँ को नमस्कार किया, मतलब रिटर्न में, मतलब बदले में मैंने भी उनके पैर छुए। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट, और मैंने अपना जो गिफ्ट था वो मैंने अपनी पहली स्टूडेंट यानी अपनी दादी माँ को दिया। She opened it, उन्होंने उसको खोला, and read immediately the title काशी यात्री, और तुरंत उन्होंने वो टाइटल, मतलब वो जो उस बुक पर लिखी हुई थी उसको पढ़ा, काशी यात्री, बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, है ना। तो उन्होंने उस किताब को खोला और तुरंत उन्होंने उसका टाइटल और उसके राइटर का नाम भी पढ़ा। I knew then that my student had passed with flying colors, और उस समय मैं जानती थी कि जो मेरा स्टूडेंट है ना, यानी जो मेरी विद्यार्थी है, जो मेरी दादी माँ है, had passed with flying colors, उन्होंने जीवन के सारे रंग प्राप्त कर लिए हैं, मतलब उनके जीवन की जो, उनका जो सपना था उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। ओके, देखिए इसकी जो राइटर हैं वो सुधा मूर्ति, है ना। राइटर्स नेम इज सुधा मूर्ति। ओके, आई होप आपको ये सारी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो चलिए आगे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय।